सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। बेटा, मैं शैल जगोटा एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित पब्लिकेशन की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत पुस्तक मुक्तामणि का पाठ नंबर 4, चतुर्था पाठ। कौन सा है? लुब्धा भूपति, लालची राजा। एकस्मिन् देशे कश्चित् लुब्धा भूपति वसति स्म। एक देश में कोई लालची राजा रहता था। तस्य नाम मायादास आसीत्। उसका नाम मायादास था। सः भूपति दरिद्रवत् जीवनम् अयापत्। वह राजा बहुत ही गरीबों की तरह अपना जीवन बिताता था। एकदा कश्चित् मुनिः तस्य प्रासादम् आगच्छत्। एक बार कोई मुनि उसके भवन में, उसके महल में आए। मायादासः तं मुनिं सत्कारेण तोषयत्। मायादास ने उन मुनि का बहुत ही सत्कार करके उनको संतुष्ट किया। नृपस्य सत्कारेण सन्तुष्टः मुनि अवदत्। राजा के स्वागत से प्रसन्न होकर मुनि ने कहा, नृपः स्वः तयस्तु ते। मैं तुम्हारे सत्कार से प्रसन्न हूँ। अभीष्टं वरं वर इति। कोई भी वरदान मांग लो। मुनेः वचनं श्रुत्वा सः भूपति लोभेन अभिभूतः अवदत्। मुनि के वचन सुनकर वह राजा लालच का वशीभूत होकर बोला, या लालच में आकर बोला, मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सवर्णा भवन्तु। कि मेरे द्वारा छुआ गया कोई सा भी पदार्थ सोने का हो जाए। तथास्तु, ऐसा ही हो। एवं उक्त्वा सः मुनि अंतर्धान अभवत्। ऐसा कहकर वह मुनि अंतर्ध्यान हो गए। वरं लब्ध्वा मायादासः भवने स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। वरदान को पाकर मायादास ने भवन में स्थित वस्तुओं को छुआ। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि तत्क्षणमेव सवर्णानि जातानि। उसके द्वारा छुई जाने पर प्रत्येक वस्तु तुरंत ही सोने की हो गई। एतद् दृष्ट्वा सः अति प्रसन्न अभवत्। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। ततः सः पिपासया आतुरः जातः। फिर वह प्यास से व्याकुल हो गया। सः जलं पातुम् उद्यतः अभवत्। वह पानी पीने के लिए जैसे ही जाता है, उद्यतः भवत् तैयार होता है, परं तेन स्पृष्टं जलम अपि सुवर्ण पिंडम अभवत्। लेकिन उसके द्वारा छूने पर वह पानी भी सोने की पिंडिका के रूप में बदल जाता है। तस्मिन्नैव अवसरे राजकुमारी पुष्पमंजरीम् आदाय तत्रागत। उसी समय राजकुमारी वहां पर फूलों की मंजरियों को लेकर आती है। पिता अतीव सुंदराणि पुष्पाणि इमानि। पिता से कहती है, पिताजी यह फूल बहुत ही सुंदर हैं। नृपः तां मंजरीं करेण अस्पृशत्। राजा उन मंजरियों को हाथों से छूता है। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। उसके छूने से वो मंजरियां सोने की हो जाती हैं। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर राजकुमारी दुखिता अभवत्। राजकुमारी दुखी होती है। पुत्री समावश्य वासयितुं सः ताम् अंके उपवेशयति। वो पुत्री को अपने पास बुलाते हैं और अपनी गोद में बैठाती हैं। हंता हाय कुमारी अपि सुवर्ण प्रतिमा जाता संजाता। कुमारी भी, राजकुमारी भी सोने की प्रतिमा के रूप में बदल जाती है या सोने की प्रतिमा हो जाती है। इत्यमेव दृष्ट्वा मायादासः शोकेन उच्चैः आरोदित। यह देखकर मायादास
दुख के साथ बहुत ही जोर से रोता है। कालांतरम देव प्रसादात स मुनि नृपते पुरतः प्रत्यक्षा अभवत्। थोड़े समय के बाद भगवान की कृपा से वह मुनि फिर से राजा के समक्ष आते हैं। मायादास तम प्रणम्य प्रार्थयत। मायादास उनको देखकर प्रार्थना करता है, उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करता है, हे मुनि कृपया दत्तम वरम निर्वयतु। कृपा करके दिए गए वचन से मुझे निवृत्त करें, यानी छुटकारा दें। यम मम कुमारी जीवित, इस मेरी पुत्री को जीवित करें। एतत् श्रुत्वा महर्षि अवदत्। यह सुनकर महर्षि बोलते हैं, हे भूपति, हे राजा, तव कृते सुवर्णम एव महत्वपूर्णम अस्ति। तुम्हारे द्वारा छुआ गया ये सारा सोना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः तत्तुच्छम, हालांकि वो सब बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही बेकार है। उद्यानात् जलम आने, बगीचे से धन जल को लाओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्व अवस्थायाम एव भविष्यन्ति। उस जल को छिड़कने मात्र से ही ये सारी वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था यानी जैसी वो पहले थी वैसी ही हो जाएंगी। इत्युक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्धाना अभवत्। ऐसा कहकर मुनि फिर से वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मायादास उद्यानात् जलम आनय। मायादास बगीचे से जल को लाते हैं। सौवर्णानि वस्तूनि तेन जलेन सिक्तानि स्वाम स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि। सोने की उन सभी वस्तुओं पर उन जल को डालते हैं और जल को डालने से वो सभी अपने अपनी यथारूप में अपने अपनी प्रकृति में आ जाती हैं। राजकुमारी अपनी जीविता अभवत्। राजकुमारी भी जीवित हो जाती है। अतएव सत्यम उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्य सह तु दुखस्य कारणम, कि हमें अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण ही होती है। यानी अगर हम बहुत ज्यादा लालच करते हैं तो वो हमें दुख ही देता है। अब हम शब्दार्थ करें बेटा। लुब्धा लोभी, आतोषयत संतुष्ट किया, अभिष्टम इच्छित, अंतर्धाना अदृश्य, मंजरी बौर अयापत बिताता था, पिपासया प्यास से, प्रणम्य प्रणाम करके, उच्चैः जोर से, स्पृष्टा छुई, पुरतः सामने, निवर्तेतु समाप्त हो, सिक्तानि भीगी हुई। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आओ बेटा अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं। मायादास कः आसीत्? मायादास कौन था? मायादास एक लुब्ध भूपति आसीत्। मायादास एक लालची राजा था। कः पिपासया आतुरः जाता? कौन प्यास से व्याकुल हो गया था? नृपः पिपासया आतुरः जातः। राजा प्यास से व्याकुल हो गया था। संतुष्ट मुनि नृपम किम अवदत्? संतुष्ट मुनि ने राजा से क्या कहा? संतुष्ट मुनि नृपम अवदत्। संतुष्ट मुनि ने राजा से कहा, नृपः स्वस्तिस्तु तो अभिष्टम वरम वार्यम। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, कोई भी वरदान मांग लो। लोभेन अभिभूतः भूपति वर रूपेण किम याचते? लोभेन अभिभूतः भूपति वर रूपेण याचते यत् मया स्पृश्यमाना पदार्था सौवर्णा भवन्तु, कि मेरे द्वारा छुआ गया सामान सोने का हो जाए। का सुवर्ण प्रतिमा सज जाता? क्या सोने की प्रतिमा बन गया? राजकुमारी सुवर्ण प्रतिमा सज जाता। राजकुमारी सोने की प्रतिमा में बदल गई। आओ बेटा रिक्त स्थान पूरे करते हैं।
अति लोभो न कर्तव्य, बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए। मायादास उद्यानात् जलम आनयत, मायादास बगीचे से जल लाता है। मायादास शोकेन उच्चैः आरोदित, मायादास दुखी होकर जोर से रोता है। तेन स्पृष्टम जलम अपि सुवर्ण पिंडम अभवत, उसके द्वारा छुआ गया पानी भी सोने का हो गया। सम्यक उत्तरम चिन्हांकितम कुरु, जो सही उत्तर है उसे सही के निशान से चिन्हित कीजिए। श्रुत्वा इत्यस्य मूल धातु अस्ति, श्रुत्वा की मूल धातु क्या है? श्रु धातु। कश्चित इति पदम अस्ति, कश्चित कौन सा पद है? अव्यय। लब्धवा इत्यस्य पर्याय अस्ति, लब्धवा का पर्याय क्या है? प्राप्त, प्राप्त करना। रेखांकित पदों में क्या करना है? कारक चिन्हों को बताना है। ठीक है, मायादासस्य पुत्री कुसुम मंजरीम आदाय तत्कराकर। मायादासस्य पुत्री, मायादासस्य कौन सा है? षष्ठी। फिर तस्य नाम मायादास, उसका नाम, इसमें भी कौन सा कारक है? षष्ठी विभक्ति है। मायादास पुत्रीम अंके उपवेशयति, पुत्रीम द्वितीया। सह पिपासया आतुरः जातः, पिपासया प्यास से तृतीया। ठीक है, अब इसमें विशेषण बताना है कि विशेषण किस शब्द में है। सुंदराणी पुष्पणानी, तो किस शब्द में है विशेषण? सुंदराणी। पिपासिता नृपता, पिपासिता। दुखिता राजकुमारी, दुखिता। लुब्धा भूपति, लुब्धा। निष्कंठम राज्यम, निष्कंठम। स्वर्णमयी बालिका, स्वर्णमयी। दरिद्रवत जीवनम, दरिद्रवत। संतुष्टा मुनि, संतुष्ट। ठीक है बेटा, अब निम्नलिखित पदों में क्या बताना है? लिंग और वचन। सत्कारेण, सत्कारेण में कौन सा पद है? कौन सा लिंग है? कौन सा पद है? तो ये है नपुंसक लिंग और तृतीय एक वचन। ठीक, इमानी नपुंसक लिंग प्रथमा या द्वितीया का बहुवचन। सौवर्णानी, ये भी क्या है? नपुंसक लिंग बहुवचन। जीवनम नपुंसक लिंग एक वचन। क्रियापदानि चिन्ह लिखो, क्रियापदों को चुनकर लिखना है। एवं उक्त्वा स मुनि अंतर्ध्यान अभवत्, अभवत् क्रियापद है। नृपस्य लुब्ध स्वभावात् प्रजा अपि दुखिता आसीत्, आसीत् क्रिया शब्द है। सह दरिद्रवत् भोजनम यापति स्म, यापति स्म क्रिया शब्द है। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णिमय जाता, सोने की हो गई। ठीक है,
अब संधि करना है। मंजरी आदाय मंजरी, मंजरी आदाय। स्वस्ति अस्तु। तत्रैव एवं उक्तवा। ठीक, तो अब हिंदी में अनुवाद करना है। सह भूपति दरिद्रवत जीवनम आयापयत। वह राजा गरीबों की तरह जीवन बिता रहा था। वह राजा बिता रहा था। अति लोभो न कर्तव्य। अधिक लालच नहीं करना चाहिए। अधिक लालच नहीं करना चाहिए। ठीक, फिर पिता अतीव सुंदराणि पुष्पाणि इमा। पिताजी कितने सुंदर यह फूल हैं। जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्व अवस्थायाम अभवत्। जल से वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था में हो गई। मया स्पृष्टानि वस्तूनि स्वर्णमयानि भवन्तु। मेरे द्वारा छुई गई वस्तुएं सोने की हो जाएं। वस्तुएं सोने की हो जाए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। अगले पाठ के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।